आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्टोरी चैप्टर 11 है आप लोग का कला क्षेत्र में परिवर्तन। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सही या गलत बताइए। साहित्य में प्राधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। ये सही है आप लोग का। दूसरा है, प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की थी, तो ये गलत है आप लोग का। तीसरा है, रमेश चंद्र दत्त ने उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास जो है उसमें हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो ये आप लोग का सही है। ठीक है, आगे है आप लोग का 4 में यहाँ पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम में पर्दाफाश किया है, ये भी सही है। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, तो ये सही है आप लोग का। दूसरा है, रिक्त स्थानों को भरे। कौन है आप लोग का, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्कीर्ण चित्र। क्या कहा जाता है, उत्कीर्ण चित्र। ठीक है। दूसरा है, औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र डैश होते हैं, तो रूप चित्रण होते हैं, रूप चित्रण। ठीक है, रूप चित्रण यहाँ पर लिख लेना है। तीसरा है, अंग्रेजों की विजयी को दर्शाने के लिए चित्रकारी डैश की चित्रकारी की जाती थी, तो युष्ट के वस्यो। ठीक है, लिख लेना है आप लोग को, इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर घ में है आप लोग का, एशियाई का कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले डैश कलाकार थी। कौन थे, जापानी कलाकार। कौन थे, जापानी कलाकार। इस प्रकार में लिख लीजिएगा। आगे है 3 में, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता, एक का आप लोग को मिलाना है 3 में। ठीक है। दूसरा है, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई, गोथिक शैली, 2 का 1। 3 में है, मद्रास लो कोर्ट, इसका मिलाना है 3 का 2 में। इस प्रकार मिला लीजिएगा। आगे है आप लोग का 1 में, आइए विचार करें में 1 में है आप लोग का, मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की शैली थी, इसके अंतर्गत किन विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे। उत्तर हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर है कला क्षेत्र में परिवर्तन का। आगे विचार करें में 1 का आंसर में लिखिएगा आप लोग, मधुबनी पेंटिंग की कला शैली बिहार की कला शैली है। इसमें प्रकृति, धर्म और सामाजिक संस्कारों, पारिवारिक अनुष्ठानों जैसे विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था इसके अंतर्गत किन विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे, तो इसके अंतर्गत जो है प्रकृति, धर्म, सामाजिक संस्कार, पारिवारिक अनुष्ठान जैसे विषय को ध्यान में रखकर चित्र बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का था यहाँ पर, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, ब्रिटिश चित्रकारों ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता एवं भारतीयों की कमता है, ठीक है, कहता है कमतर है हैसियत को दिखाने के लिए किस तरह के चित्रों को दर्शाता है। क्वेश्चन था, ब्रिटिश चित्रकारों ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता एवं भारतीयों की कमतर हैसियत को दिखाने के लिए किस तरह के चित्रों को दर्शाया है। उत्तर लिखेगा, ब्रिटिश चित्रकारों ने भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ के गुजरे जमाने की टूटी फूटी भवनों, इमारतों के खंडहर के चित्र बनाए हैं। ऐसी सभ्यता के अवशेष दिखाए जो पतन की ओर अग्रसर थी। ये चित्र भारतीयों की कमतर हैसियत को दिखाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि ब्रिटिश या अंग्रेजों की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उनके द्वारा बनाई गई चौड़ी सड़कें तथा यूरोपीय शैली में बनाई गई विशाल एवं भव्य इमारतें, भवनों यानी उनके आधुनिकीकरण
को अपने चित्र में स्थान दिया। ठीक है, इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का यहाँ पर, प्रश्न 3। 19वीं सदी की इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता की प्रतीक एवं उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इस कथन के आधार पर स्थापत्य कला शैली की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर लिखेगा, जब भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिरता प्राप्त हुई तब उन्हें बुनियादी तौर पर रक्षा, प्रशासन, आवास, वाणिज्य जैसी इमारतें की पूर्ति के लिए भवनों, इमारतों की जरूरत होने लगी। 19वीं सदी से शहरों में बनने वाले इमारतों में किले, सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थी। ये इमारतें अंग्रेज की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता की प्रतीक तथा उनकी राष्ट्रवादी विचारों को प्रतिनिधित्व भी करती है। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर उन्होंने 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया। इनमें से एक ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली थी। मूल रूप से रोम की इस भवन निर्माण शैली को अंग्रेजों ने यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित किया था। बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणित संरचनाओं एवं गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। अन्य शैलियाँ थी गॉथिक शैली एवं इंडो सारासेनिक शैली। ठीक है, इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर देख लिए। 4 में है आप लोग का क्वेश्चन, साहित्यिक देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, विचार करें। उत्तर लिखेगा, जब साहित्यकार देशभक्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए साहित्य का उपयोग करते हैं तो उसे साहित्यिक देशभक्ति कहते हैं। क्या लिखेगा, जब साहित्यकार देशभक्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए साहित्य का उपयोग करते हैं तो इसे साहित्यिक देशभक्ति कहते हैं। ऐसे साहित्य में साहित्यकारों ने जन साधारण को पराधीनता के बोध से परिचित कराया और स्वतंत्रता की जरूरत को महसूस कराया। इस प्रकार लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट से जुड़े भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए किन विषयों का चयन किया है। ठीक है, चित्र 12, 13, 14 के आधार पर वर्णन करना है। तो आप लोग लिखेंगे, मॉडर्न स्कूल आर्टिस्ट से जुड़े भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए यथार्थवादी विषयों, मेरी माँ, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों एवं अपनी चित्रकारी विषय बनाना, जैसे चित्र की कालिदास की कविता को निर्वर्तित यक्ष रवींद्रनाथ द्वारा बनाया गया। यह चित्र जापानी जल रंग की तस्वीरों में देखा जा सकता है। और चित्र 14 जातोगिरी दाह यानी पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागिरी के जलने का चित्र है। चित्र 14 जो है ये है। ठीक है, यह चित्र अजंता के चित्र शैली से प्रभावित है और नंद लाल बोस नामक चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। चित्र 14 जो है वह किसके द्वारा बनाया गया है, नंदलाल बोस। ठीक है, इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देख लिए। इसी प्रकार अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना।